हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमिंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन को डेल टी से इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्चुअल में ये कंप्लीट नेम नहीं है, कुछ और होगा, आगे समझेंगे। अच्छा, डेल टी जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो इस तरह से होती है, व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज जीरो, बट व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इट इज बिग क्वेश्चन मार्क। जनरली कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्ट होता है कि डेल टी व्हेन टी इक्वल टू जीरो इज वन, बट गलत है। अगर किसी के माइंड में ये एक्चुअल में वन नहीं होता है, ये आपको सही याद आ रहा होगा, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या होती है वो समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूं। रेक्टेंगल इस तरीके से -0.5 से लेके +0.5 तक है। टी का फंक्शन मैं लेकर के चल रहा हूं। इसका जो हाइट है वो 1 है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पूछूं तो आप एरिया इक्वल टू ऐसे बोलेंगे, हाइट इंटू विड्थ मींस 1, और विड्थ भी देखें -0.5 से +0.5 1, एरिया 1 बन करके आ रहा है। मैं कुछ और कंसीडर कर लेता हूं इन जनरल, कि अगर जरूरी नहीं ऐसा हो -0.5 से 0.5 तक हो, ऐसा कुछ है कि इसकी विड्थ है a और हाइट है इसका b। इसका एरिया अगर पूछूंगा मैं आपसे रेक्टेंगल का, तो वही आप बोलोगे रेक्टेंगल मींस हाइट इंटू विड्थ, a इंटू बी इसका एरिया। इंपल्स जो होता है यूनिट इंपल्स, इसमें स्पेशल केस है, इंपल्स में ही यूनिट इंपल्स। जो यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है वो ऐसा ही होता है जिस रेक्टेंगल का एरिया 1 बने। अब मतलब इसका मतलब ये क्या यूनिट इंपल्स सिग्नल है? नहीं। एक्चुअल में क्या होता है देखना, आप ये रेक्टेंगल सिग्नल देख रहे होंगे, इस रेक्टेंगल सिग्नल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया 1 बन रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ को कम कर दूं, अब जो ये नया रेक्टेंगल बनेगा, क्या इसका एरिया भी बना? नहीं, इसका एरिया तो कुछ कम हो गया है ना। तो इसका एरिया अगर 1 रखना है तो मैंने विड्थ अगर कम किया तो हाइट को इंक्रीज करना चाहिए। इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब नया जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया भी 1 है। यहां पर दोनों रेक्टेंगल ब्लैक कलर में और जो ब्लू कलर में दिख रहा है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल्स का टोटल जो एरिया बन रहा है वो 1 बन रहा है। एक और एग्जांपल मैं ऐसे करता हूं कि इसकी विड्थ को और कम कर दो, इसकी विड्थ को और डिक्रीज कर दिया अगर मैंने, तो एरिया अब कम हो जाएगा, इसका ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। बट मुझे एरिया 1 ही रखना है, तो मुझे अब हाइट को बढ़ाना चाहिए। हाइट को बढ़ा करके आप कह सकते हो यहां पर तीनों रेक्टेंगल्स जो नजर आ रहा है, तीनों का एरिया 1 ही है। अच्छा, मैं विड्थ को और कम कर देता हूं, तो हाइट को और इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका भी एरिया 1 ही बन रहा है। तो जो इंपल्स सिग्नल होता है उसमें अगर कोई यूनिट इंपल्स बोल दे वो क्या होता है, मैं अगर डेफिनेशन डिफाइन करूं तो ऐसे कह सकता हूं, यूनिट इंपल्स सिग्नल इज ए रेक्टेंगल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या राउंड सेंटर्ड है ना, जितना लेफ्ट साइड में आ रहा है उतना राइट साइड में। या कोई ऐसे बोल सकता है सिमेट्रिक टू द ओरिजिन, या कोई बोल सकता है सिमेट्रिक टू द जीरो। ठीक है, वापस बोल रहा हूं मैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल इज ए रेक्टेंगल सिमेट्रिक टू द ओरिजिन विद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 1। एरिया जो है वो 1 ही है। मतलब अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूं तो इसका भी एरिया 1 ही बन रहा होगा, बट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टेंड्स टू 0। अच्छा, अगर मैं यहां पर a को 0 पुट कर दूं तो एरिया इक्वल टू ऐसे बनना चाहिए a इंटू बी में, अगर a 0 है, लेकिन ये एरिया क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, 1 कंसीडर कर रहा हूं। a अगर 0 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो जैसे जैसे मैं विड्थ को कम कर रहा था हाइट को बढ़ाना पड़ रहा था ना टोटल एरिया 1 रखने के लिए। अगर विड्थ को कम करते करते मैंने विड्थ को टेंस टू 0 कर दिया, विड्थ को a को टेंस टू 0 कर दिया, तो हाइट जो है b वो टेंस टू इनफाइनाइट करनी पड़ेगी मेरे को, ये इनफाइनाइट हाइट होगी। तो अब अगर मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल बोलने लगूं, यहां पर यूनिट इंपल्स सिग्नल में यूनिट वर्ड का मीनिंग यही है कि एरिया जो है वो यूनिट है, 1 है। अच्छा, अब देखना, अगर मैं यूनिट इंपल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि इसका जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ 0 है, इसलिए वो रेक्टेंगल इधर दूर या इधर नहीं दिखेगा, 0 पर ही नजर आएगा। ऐसा विड्थ का बनाना है जिसकी विड्थ 0 है, खत्म, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाना चाहिए। बट हाइट कितनी है, इनफाइनाइट। अब हाइट इनफाइनाइट है तो मैं चलता ही रहूंगा, आगे इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं क्या? बोर्ड से भी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, छत को भी पार करना पड़ेगा मुझे, आसमान को भी चीरना पड़ेगा मुझे, फिर भी इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इसकी बजाय ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आगे जब जाना ही आगे तक तो एक एरो बना के शो करते हैं। यह एरो शो कर रहा होता है कि इनफाइनाइट तक जाना होगा।
ये हो गया यूनिट इंपल्स सिग्नल, ये डेल टी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब ये एरो कहां तक की हाइट तक शो होना चाहिए वो समझने के लिए कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको यूनिट इंपल्स सिग्नल समझ में आ गया होगा। एक रेक्टेंगल होता है एक्चुअल में जिसकी विड्थ 0 है बट हाइट इनफाइनाइट है, एरिया 1 है, एरिया ही बता रहा है आपको यहाँ पे, यूनिट इंपल्स में यूनिट है ये इंपल्स। क्लियर है बात? अच्छा कुछ इसी को और समझते हैं आगे। तो हमें क्या समझ में आया, डेल टी का मतलब जो रेक्टेंगल था उसकी विड्थ 0 थी, इसलिए 0 के इस साइड में देखूं या 0 के उस साइड में जाके देखूं, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तो वैल्यू 0 ही होगी। लेकिन 0 पर वैल्यू कितनी आई थी, इनफाइनाइट आई थी। तो कोई 1 जो बोलता था वो गलत बोल रहा था, 1 नहीं बल्कि वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। 1 क्यों मिसकंसेप्ट रह जाता है माइंड में वो अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। 1 क्या होता है, एरिया होता है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं कहूं 5 डेल टी तो आप कह दोगे ये जो डेल टी सिग्नल है इसी का 5 गुना कर दिए। When t is not equal to 0, 5 multiplied by 0 is 5. When t equal to 0, 5 multiplied by infinite is also infinite. Infinite का कुछ भी मल्टीपल करें infinite ही होता है। क्या ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं? अगर सेम ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो मैं डेल टी को बोलता तो एरो बना के इस तरह से शो कर देता कि ये डेल टी बना दिया भाई मैंने। अगर कोई कहे नहीं डेल टी नहीं 5 डेल टी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करे तो 5 डेल टी को भी मैं कहता टाइम टी इक्वल टू 0 के अलावा बाकी सब जगह पर 0 है, टी इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट का 5 गुना मींस इनफाइनाइट तक जा नहीं सकते इसलिए एरो। ये भी ऐसे। तो क्या इन दोनों को देख करके या इन डेफिनेशन को देख करके मुझे समझ में आ पाता कि ये डेल टी है 5 डेल टी है। अब ध्यान समझना, डेल टी को क्या समझा था हमने, अगर हम देखते थे कि ये एक रेक्टेंगल होता है जिसकी विड्थ ए दिख रही है लेकिन इसकी वैल्यू होती है 0, हाइट जो होती है वो फाइनाइट दिख रही है, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट है और इसका टोटल एरिया कितना है, 1 है। अब अगर मैं डेल टी की बजाय 5 डेल टी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 5 डेल टी क्या है, इसी का 5 गुना है। जब डेल टी की वैल्यू 0 है तो 0 का 5 गुना तो 0 ही रहेगा। जब डेल टी की वैल्यू b है तो b का 5 गुना कितना हो जाएगा, अभी 5b हो जाएगा, 5b तक आ रहा होगा, हाइट 5b हो जाएगी। एरिया क्या बोलोगे अब आप इस केस में नए वाले रेक्टेंगल का, आप बोलोगे विड्थ इनटू हाइट, अब b नहीं बल्कि 5b है। हालांकि a इंटू बी की वैल्यू 1 थी ना, यूनिट इंपल्स का एरिया तो 1 था, इसकी वैल्यू 5ab हो जाएगी मींस 5। तो आप कह सकते हो डेल टी का एरिया वाज 1, 5 डेल टी का एरिया इज 5। तो डेल टी का जो कोफिशिएंट है वही एरिया की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या समझ में आता है? ठीक है। तो अब जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको भी कुछ अलग तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो एक्चुअल में जो इंपल्स सिग्नल में हम एरो शो करते हैं वो शो करता है इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन उस एरो को कितनी हाइट तक शो करना होता है वो वैल्यू नहीं बल्कि किसको बताता है, एरिया को बताता है। तो डेल टी को रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 तक शो करोगे, इसका मतलब डेल टी की वैल्यू 0 पर 1 है या नहीं, 0 पर है तो इनफाइनाइट, 1 तो उसका एरिया है। अगर डेल टी की बजाय कोई 5 डेल टी का है तो आप क्या करोगे, एरो ही शो करोगे, इनफाइनाइट तक जाना है इसका मतलब, लेकिन 5 की हाइट तक ले जाके शो करोगे। ये 5 की हाइट तक ले जाने का मतलब क्या होगा, एरिया कितना है, 5 है। अब अगर कोई कहे -2 डेल टी कैसे होगा, तो -2 डेल टी, कोई बोले 2 डेल टी कैसे होगा, 2 तक ले जाओगे, -2 डेल टी कैसे होगा, -2 तक ले जाओगे। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि डेल टी के साथ में जो कोफिशिएंट मल्टीपल में हो रहा होता है वो कोफिशिएंट एरिया बताता है। यहाँ 1 मल्टीपल है एरिया 1, 5 मल्टीपल है एरिया 5, -2 मल्टीपल है एरिया -2। अब एरिया माइनस नेगेटिव भी होता है क्या कभी एरिया, कि मैंने एक प्लॉट खरीदा है -200 वर्ग गज का, हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ एरिया को नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, यहां पर एरिया का मतलब एक्चुअल में एरिया अंडर द कर्व। आपको पता होगा हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर मान लो कोई ये फंक्शन है, इस फंक्शन का a से लेके b तक इंटीग्रेशन करते हैं तो a से लेके b तक का एरिया अंडर द कर्व बताता है। लेकिन अगर यही फंक्शन का भी इस तरीके से हो और आप a से लेके b तक इंटीग्रेशन करो तो एरिया अंडर द कर्व नहीं बल्कि एरिया अबव द कर्व बताते हो आप। और उस केस में एक्चुअल डेफिनेशन अंडर द कर्व का उल्टा है, इसलिए बोल देते हैं नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इंटीग्रेशन की नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, फंक्शन नेगेटिव में चल रहा है तो वो एरिया नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर देता है। एक्चुअल में एरिया नेगेटिव होने का मतलब है एरिया अबव द कर्व है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर भी जो रेक्टेंगल दिख रहा होगा वो नीचे की तरफ है तो एरिया अबव ऑफ दैट रेक्टेंगल होगा। और मतलब कुछ इस तरह से रेक्टेंगल ये दिख रहा होगा कुछ,
जिसका एरिया ऊपर की तरफ होगा। हालांकि ये विड्थ 0 है और हाइट इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट में भी डबल ऑफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। -2 तक शो होने का मतलब यह कि एरिया -2 है। आई थिंक ये इंपल्स सिग्नल क्लियर होता होगा। अब जैसे हमें यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रखना है, ऐसे ही यूनिट इंपल्स सिग्नल भी एक बेसिक फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रहना चाहिए। तो एक बार डिराइव कर लेते हैं, फिर याद रखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो आपके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज में आती हैं।